हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जी हाँ, क्लास 9th का गणित का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, संख्या पद्धति, इसका आज हम लेक्चर 2 को करवाने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम आपको प्रश्नावली 1.2 को पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इससे पहले माय डियर, आप लोगों को इस चैप्टर का पहला लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 को पूरा फिनिश करा दिए थे, कंप्लीट करवा दिए थे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वो वीडियो को भी देख लिया होगा, ठीक है। और नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप वो पुराने वीडियो को, यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास 9th का गणित का पूरे ऑल चैप्टर का फुल सॉल्यूशन चाहिए और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, मजेदार तरीके से, एंटरटेनमेंट के साथ आपको अगर देखना है पूरे ऑल चैप्टर को, तो आपको हमारे इसी चैनल मिशन 2 पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप ऑल चैप्टर का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग यहां पर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ, है ना, बहुत ही मजेदार के साथ, पूरे फुल एंटरटेनमेंट के साथ। आपको मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है, एंटरटेन समझना है और पूरे एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है, ताकि आपको पढ़ने में बोझ ना लगे, बोर ना हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं यहां पर इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें प्रश्नावली 1.2 के जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे सॉल्यूशन करेंगे। आज हम लोग खेलते खेलते सीख जाएंगे, सारे सवाल को ऐसे कर देंगे ना कि आपके लिए सब लॉलीपॉप सवाल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए प्रश्नावली 1.2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल कितने प्रश्न दिए गए हैं, तो आप कहोगे गुरुजी इसमें टोटल प्रश्न 4 दिए गए हैं। तो चारों प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्यूशन कराते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला सवाल, हाँ, ये देखिए आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, है ना। ये 3 प्रश्न है, इसको आपको बताना है सत्य है या असत्य, मतलब ट्रू फॉल्स बताना है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। कारण भी बताना है कि भैया अगर सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है उसको बाद हम लोग इसको बताएंगे कि ये सही है भैया या गलत गलत है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न कहा गया है, पहला नंबर जो प्रश्न कहा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताओ सही होगा या गलत। मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, ठीक है, कि यहां कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है या फिर नहीं होती। मैंने पीछे वाले लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया था कि वास्तविक संख्या में 2 प्रकार होते हैं भाई, है ना। इसके 2 प्रकार मैंने बताया था। पहला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, तो पहला मैंने आपको बताया था परिमेय, और दूसरा बताए थे अपरिमेय। बोलो बताए थे कि नहीं। और परिमेय के अंदर बहुत सारी संख्या आ जाती थी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रकृत संख्या, बहुत सारी चीजें आ जाती थी। तो यहां पर कह रहा है कि जितने भी अपरिमेय संख्या है क्या ये वास्तविक संख्या है, तो बोले हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, सत्य है। जितने भी अपरिमेय संख्या, इसमें जितने भी अपरिमेय संख्या है वो तो वास्तविक संख्या के अंदर में ही है ना। तो कह रहा है कि जितने भी अपरिमेय संख्या है क्या वो वास्तविक संख्या है, तो बोले हाँ है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा पलट देता, बोलता कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, बोले ना 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 ना, उसमें परिमेय भी आ जाता, है ना। कह रहा है कि जितने भी अपरिमेय हैं क्या वो वास्तविक संख्या है, मतलब कि देखो इसके बाल बच्चा ये है ना, ठीक है, मान लो कि इसके बेटा बेटी ये, ठीक है, बोल रहा है क्या ये इसी घर का है, तो बोले हाँ इसी घर का है समझ में आया। तो बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, बोले हाँ बिल्कुल। तो क्या लिखोगे, सत्य, है ना। लिखोगे आप इसका आंसर पहला नंबर का सत्य। क्यों है भाई, कारण भी लिखना है। तो लिखेंगे कि वास्तविक संख्या में क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होती है ना। तो लिखेंगे वास्तविक वास्तविक संख्या में परिमेय, है ना, लिखते जाइएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या ठीक है। सही जा रहे हैं ना, टेढ़ा हो गया ना, टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते इसको हम लोग।
परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होती है। चलिए ये एक आप लोग आंसर हो गया, ठीक है, एकदम इसी तरीके से लिख दीजिएगा। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप होता है जहां एम एक प्रकृत संख्या है। कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि एक मान लो संख्या रेखा है, और संख्या रेखा पे तो बहुत सारी संख्या होती है, जैसे 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है ना, फिर 3.1 भी लिख सकते हैं, जरूरी थोड़े है 3.2 लिख सकते हैं, ऐसा करके बहुत सारी संख्याएं होती है ना। और इसके बीच में क्या हो सकती है, बहुत सारी 2.1, 2.2, 2.3 है ना, 1 के बीच में, 0 के बीच में, इधर -1, -2, यही होता है ना। अब बोल रहा है कि जहां m एक प्रकृत संख्या है, तो आप बताओ प्रकृत संख्या किसको कहते हैं। तो आपको गुरुजी प्रकृत संख्या जो कहते हैं ना, 1 2 3 4 5 को कहते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारी संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे प्रकृत संख्या। अब बोल रहा है कि क्या सभी पे अगर अंडर रूट के रूप में हम लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या यह संभव है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप होता है ना। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम अंडर रूट 2 लगा देते हैं, अंडर रूट 3 लगा देते हैं, तो इन दोनों के बीच में भी तो बहुत सारी संख्याएं हैं। बोले सर कहां है, सर कहीं तो है ही नहीं। अरे बाबू, अंडर रूट 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, अंडर रूट 3 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 समथिंग, और इसके बीच में बहुत सारी संख्या आ जाएगी। तो इनके बीच में बहुत सारी संख्या आ जाएंगी जो अंडर रूट लगाना संभव नहीं है। अब बताओ, इनके बीच में जो पॉइंट वाले, सही जा रहे हैं ना, हाँ, इनके बीच में जो पॉइंट वाले मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट वाले जो नंबर है उसमें अंडर रूट लगाना संभव है, तो नहीं है संभव। तो क्या लिखोगे, असत्य। तो लिख देना यहां पर असत्य, ठीक है, असत्य, क्योंकि क्योंकि अंडर रूट 2 तथा अंडर रूट 3 के बीच अनेक संख्याएं होती है। क्या लिखेंगे, अनेक संख्या होती है, होती कि नहीं होती है। इनके बीच में जो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 के बीच में अनेक संख्या होती है, जिसमें अंडर रूट 3 सॉरी अंडर रूट लगाना संभव नहीं है, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसी में से समझ में आ रहा है कि अंडर रूट तथा अंडर रूट 3 के बीच में क्या होती है, बहुत सारी संख्या होती है, ठीक है, ये प्रकृत संख्या है दोनों, और इसके बीच में बहुत सारी संख्या होती है जिसमें अंडर रूट लगाना संभव नहीं है, तो असत्य, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो क्वेश्चन को पलट दिया बाबू, क्वेश्चन को क्या क्या पलट दिया। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है, ना ना ना, नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, ठीक है। बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब ऊपर वाला है ना, बोले थे ना वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। बोल रहा है जितना भी वास्तविक संख्या क्या वो सभी अपरिमेय होता है, बोले ना, कहाँ होता है सभी अपरिमेय, उसमें तो परिमेय भी हो जाता है। तो लिखेंगे असत्य, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। क्योंकि कारण भी लिखना है तो क्योंकि लिख दो, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी संख्या होती है ना, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी आती है या फिर होती है, कुछ भी लिख दो, बस खत्म। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट। समझ में आया, क्लियर हो गया ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना। वैसे आप लोगों को तो बहुत मजा दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा है ना, बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन चलिए, चलो अब ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला प्रश्न आपका क्लियर, फिनिश। कुछ है, कुछ नहीं था, सही गलत बताना था और उसका रीजन बताना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखो क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, है ना। सभी धनात्मक पूर्णांक के
वर्गमूल जो होते हैं अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब कि कह रहा है कि जितना भी संख्या है, मतलब कि जितना भी पूर्णांक है, क्या वो सभी संख्याएं जो होती है वो अपरिमेय होती है? मतलब जिसमें भी अगर हम लगा दें यहाँ पर वर्गमूल, जैसे लगा दें यहाँ पर √1 पर, √2 पर, √3 पर, √4, है ना। ये देखो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 5, यही सब होता है ना। धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाला पूर्णांक, है ना। ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस वाला पूर्णांक, है ना। तो ये इसमें अगर हम सब में अगर वर्गमूल लगा दे तो क्या ये सभी में सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी? है ना, बताओ जल्दी से। बोले हाँ सर, कैसे नहीं सर, अपरिमेय कहलाएगा, ये अपरिमेय कहलाएगा, है ना, ये अपरिमेय कहलाएगा, ये अपरिमेय कहलाएगा, ये भी अपरिमेय कहलाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 4 तो √4 तो अपरिमेय नहीं कहलाएगा? कहलाएगा नहीं, ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे नहीं। क्या आंसर लिखोगे? नहीं, नहीं हो सकता है ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, है ना। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो धनात्मक पूर्णांक में हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अच्छे से लिखते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। ये सारी क्या है? धनात्मक पूर्णांक, है ना। ये सारी क्या है? धनात्मक पूर्णांक। अब इसी में हम मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें क्या लगा दे, अगर हम इसमें √1 लगा दे, है ना, तो इसका वर्गमूल क्या निकलता है? 1 निकल जाता है। अगर इसमें √ हम 2 लगा दे, है ना, 2 में लगा दे, तो ये भी इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अगर हम 3 में लगा दे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 4 में लगा दें यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय, जिसका नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय। ठीक है, परिमेय का उदाहरण हो गया। ये इसका वर्गमूल नहीं निकला तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और ये वाला जिसका वर्गमूल निकल गया वो परिमेय। ठीक है, ये चीज आप लोग लिख दीजिएगा। अब उसके बाद ये लिखिएगा नीचे एक लाइन में कि क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो लिखेंगे नहीं, इसलिए अतः, है ना, अतः लिखेंगे, अतः सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है ना। कुछ कुछ क्या होता है? परिमेय भी होता है। बस खत्म कहानी। समझ में आया कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक है अगर उसमें हम वर्गमूल लगा दे तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी अपरिमेय होगा, कुछ परिमेय भी हो जाएगा। देख सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 भी हो जाएगा परिमेय। फिर 49 में अगर 25 में लगा देंगे तो भी उसका वर्गमूल 5 निकल जाता है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है वो हमारा अपरिमेय। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा कर दे। चलिए, क्लियर हो गया? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा क्या प्रश्न कहा गया है। प्रश्न बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। सबसे पहले आप इसका संख्या रेखा बना दो। ठीक है, संख्या रेखा पर हम √5 को कैसे 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 आखिर इसको दर्शा सकते हैं। तो संख्या रेखा कैसे बनाएंगे हम? एकदम मोहब्बत वाला एक लाइन देंगे, है ना। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मोहब्बत वाला लाइन देंगे और इसमें हम वो वही चीज गिनती लिखेंगे। बीच में क्या होता है आपको पता है? 0 होता है। ठीक है, और बराबर लाइन में अगर लेते हैं तो बेहतर होता। अच्छा थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसमें। अच्छा रुके 1 मिनट, स्केल ले लेते हैं यहाँ से हम। दो चीजें लेनी पड़ेगी यहाँ पर हमको, मैथ में आते हैं। और एक हम ले लेते हैं स्केल भैया, और एक लेते हैं हम प्रकाल। ठीक है, चलो ये दो ही चीज से हम लोग काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अरे ये क्या हो गया? देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसको
यहाँ पर कर देते हैं, प्रकाल को लिख देते हैं, पहले इसको स्केल को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। लाइन खींच लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, ये लाइन खींच लिए, ठीक है। और लाइन के बाद क्या करेंगे, बीच में हम 0 मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हम निशान दे देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, इसको थोड़ा नीचे बना देंगे। हाँ, अब देखिए हम नाम दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 1 2 3 4 ऐसे चला जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 इधर माइनस में जाएगा सब, ठीक है। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, √5 जो है कहां पर हम निरूपित कर पाएंगे। तो आपको पता है कि √5 जो होगा उसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और 3 के बीच में आएगा, है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। चूंकि आपको पता है कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल पॉइंट में निकलता है, 3 का कुछ और होता है, ऐसे मान लो, समझ लो, 1 का 4 का कितना होता है, 2 होता है, 9 का कितना होता है, 3 होता है। तो 2 और 3 के बीच में ही तो √5 आएगा, यानी कि 2 और 3 के बीच, यहीं पे कोई ऐसा पॉइंट हमको लगाना है जहां पर √5 आएगा, ठीक है। यहीं पर हम क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे जहां पर √5 आएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 2 पर क्या करना है, इधर से 2 यूनिट लेना है, इधर से 1 यूनिट, और 2 पर लेकर के एक 90 डिग्री का हमको लाइन खींच लेना है, ठीक है, 90 डिग्री पर। तो यहां से हम खींच लेते हैं, इतना ही दूरी को लेना पड़ेगा हमको, लेकिन ठीक है। ये देखिए, ये हम एक लाइन खींच दिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया, और एक जितनी दूरी है ना उतनी ही दूरी पर हम खींचे, ठीक है, इधर से, और यहां से एक लाइन को हम मिला देंगे, ठीक है, यहां से हम एक लाइन को ऐसे मिला देंगे। अब आपको पता है कि यहां पे कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी 2 यूनिट, और इधर कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट 1 यूनिट, 2 यूनिट 1 यूनिट, ठीक है। तो और ये इसका मान हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि ये 90 डिग्री का है, हम आपको बोले कि 2 पर एक 90 डिग्री का लाइन 90 डिग्री खींच लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर, और प्लस में होता है आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो कर्ण हमें नहीं पता है, इसका नाम हम दे देते हैं पी, दे दो, ठीक है। तो ओपी, और यहाँ पे दे देते हैं ओ, ओपी ए दे देते हैं। तो ओपी का मान हमें नहीं पता है, तो लिख देंगे ओपी का स्क्वायर, और बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है, तो लंब जो है मेरे प्यारे बच्चे पी ए, ये कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट है ना, 1 ही सेंटीमीटर, तो 1 लिख लो, 1 का स्क्वायर, और इधर कर दो यहाँ पर आधार, आधार कितना है, तो आधार 2 यूनिट है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे ओपी का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और यहाँ पर ओपी का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये स्क्वायर उधर जाके किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ओपी का मान जो निकल गया √5 निकल गया, है ना। और हमें अब हमें ये √5 जो है ना, जितनी दूरी पर है, ठीक है, जितनी लंबाई है उतना ही लंबाई पर इधर हम क्या करेंगे, लाइन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पर क्या हो गया ना, एक काम क्या हुआ, यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर लिए, हाँ ठीक है ठीक है, सही है सही है। हाँ, तो √5 हो गया। अब यहाँ जीरो से देखेंगे कि √5, ये ओपी की जितनी दूरी है, 0 से लेकर के यहां तक की दूरी को हम मिलाएंगे, ठीक है। मतलब ये जितना दूरी पर है, तो इसी के बराबर में हम एक कॉपी करके और ऐसे ले लेंगे, या फिर इसको ना प्रकाल से हम लोग काम करेंगे, ध्यान दीजिए। ये जितना दूरी पर है, जैसे मान लो कि ये इतने दूरी पर है, ठीक है। अब यहां से हम एक लाइन खींच देंगे, तो ये जहां पर मिला मेरे प्यारे बच्चों, अरे भाई, जहां पर मिला यहीं पर √5 हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी √5, ये √5 पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद वो निकाल दीजिएगा, खत्म कहानी। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ऐसे ही यही वाला मेन चीज बनाना है, ठीक है। ये प्रकाल और स्केल हटा दो, अब इसका काम खत्म। क्लोज मारो, इसको भी क्लोज मारो। क्लियर हो गया, यहां तक का क्लियर हो गया।
अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। चौथा नंबर, ये आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम इसको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि कक्षा के लिए, ये एग्जाम में आता ही नहीं है लेकिन फिर भी बता दो। कक्षा के लिए क्रियाकलाप करना है, एक तो वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है, कागज की एक बड़ी सीट लीजिए और नीचे दी गई विधि का वर्गमूल सर्पिल बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाना है। ये इस तरीके से √2, √3, √4, 4, 5, 6 अगर हम लोग बनाते चलेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, एक स्केल और प्रकार यहां पे भी हमें लेना पड़ेगा। एक प्रकार ले लो, एक स्केल ले लो, ठीक है। हम्म यहां से 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे हम। कितना खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर का। खींच लिए, जितना यहां पर खींचे उतना भी ऊपर में खींचेंगे हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इन दोनों को खींच दिए, इसको साइड कर दो, अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ध्यान दो बच्चा, ठीक है, बहुत ही आसान है। ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, आपको पता है कि पाइथागोरस पर में क्या होता है, एक का स्क्वायर और प्लस में सॉरी कर्ण का स्क्वायर, हमको इसको निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें किसको निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये 1 सेंटीमीटर लिए, ये भी 1 सेंटीमीटर लिए, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है ना आप लोग को, कि लंब का यानी एक का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और ये इधर स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर जब उधर चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अंडर रूट में, यानी इसका मान जो निकल गया अंडर रूट, है ना। अब यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ओ दे देते हैं, यहाँ पी दे देते हैं, है ना, सॉरी पी मत दे दो, यहाँ पर पी दे दो, ठीक है। ओ यहाँ पर कुछ और दे दो, ठीक है, क्या दे दो, चलो 0 दे देते हैं, नहीं नहीं क्यू दे देते हैं, ठीक है। तो ओपी P1, अच्छा सॉरी पी ले लो यहाँ जी, 1 मिनट, यहाँ पी ले लो, यहाँ P1 ले लो। तो P1 का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, P1 का मान हो गया √2, ठीक है, ये आपका √2 हो गया। अब फिर बोला क्या कि इसको फिर से यहीं से आपको फिर से आपको √3 निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये स्केल को हम उठाएंगे और यहां पर फिर से 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहां पर डी वाला जो चांद शेप है ना, उससे काम करना होता है, लेकिन कोई बात नहीं, देखिए इस तरीके से है, तो इसी के सीधा में हम एक 90 डिग्री का चाप खींचेंगे। अच्छा एक काम करो ना, चांद वाला ले लो, ठीक है, इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ऐसे कटेगा कैसे जी, अच्छा ऐसे, ठीक है, चांद वाला ले लेते हैं हम, ठीक है। चांद चांद चांद, ये रहा चांद, ठीक है, ये हो गया। अब यहीं से हम 90 डिग्री पर लेंगे इसको, घूमेगा कैसे, ऐसे घूमेगा। हम्म तो जितना 90 डिग्री कहाँ पर पड़ रहा है भाई, तो यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। ये पता आप लोग जब कॉपी पेन से बनाओगे ना तो बहुत ही आसान पड़ेगा ये। और फिर अब 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा भैया, फिर स्केल लो वही स्केल तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा स्केल हम क्यों ले फालतू का, इसी से जो 1 सेंटीमीटर लिया हुआ इसी को कॉपी करके और यहाँ पे कर देते हैं ना, कॉपी, अरे कॉपी, अब सेलेक्ट है, अरे उठता क्या नहीं है जी। हाँ देखो ये, ठीक है, इसी का सीधा में हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है, ले लिए हम। और फिर से यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा P2, ठीक है। तो यहाँ पर P2 का मान कितना हो जाएगा, √3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसी प्रकार आपको क्या करना है, राउंड 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 करके वो जैसे बना हुआ है ना वैसे आपको बनाते चलना है। फिर यहाँ से 90 डिग्री लेना है, देखो फिर से मैं ले लेता हूँ एक बार,
यहाँ पे 90 डिग्री पर एक लाइन अथी दे देंगे और स्केल से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर सिर्फ खींचना है हमको, ठीक है। लेकिन पता भाई बताओ, चलो स्केल ले ही लेते हैं, ठीक है। स्केल ले लेते हैं, स्केल कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ से आपको ऐसे लेके चलना है, ठीक है। जब पेन कॉपी से बनाओगे तो आसान पड़ेगा थोड़ा ये। 1 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना लोगे आप, 1 सेंटीमीटर, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हाँ यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। अब लेने के बाद फिर से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ये देखो मिला दी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, P3, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा P3, और P3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √4। ऐसे करके आप लोग का बनते जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे पूरा बनते जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं √3 तक बन गया था, √4 बनेगा, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा कंप्लीट बनते जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से बताओ। √5 √6 √7 पूरा इसी तरीके से बना दीजिएगा। तो इस तरीके से होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.2 फिनिश। जी हाँ 1.2 भी हम लोगों ने क्या किया, फिनिश कर दिया, ठीक है। ऐसे आप लोग बना लोगे ना आगे करके, फिर यहाँ से आपको 90 डिग्री खींच लेना है, 90 डिग्री से 1 सेंटीमीटर खींचना है और यहाँ से खींच लेना है, ठीक है। तो फिर आपका सर्कल बन जाएगा, ठीक है। चलिए लाइव यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन मिशन टू वाले सर जो आपका स्क्रॉल हो रहा है नीचे में, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जाके प्ले स्टोर में, और वहां पे आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।